नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश चंद्रा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें मैं आज चर्चा करूंगा वृषभ लगन के लिए मई 2026 का गोचर फल ग्रहों के गोचरी व्यवस्था के अंतर्गत क्या रिजल्ट्स लेके आ रहा है, जिसमें वृषभ लगन वालों के लिए उनके स्वास्थ्य से संबंधित, उनके करियर से संबंधित, उनके लव लाइफ से रिलेटेड, उनकी फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ इत्यादि सभी विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सारे ग्रह उनके इस स्थिति के लिए मई माह में किस प्रकार से रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन सा ग्रह किस दिन गोचर कर रहा है। तो वर्तमान में मंगल आपकी मीन राशि पे गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर शनि के साथ उनकी युति बनी हुई है और वो 11 मई 2026 को 12:38 पर वो मीन राशि से निकलकर मेष राशि में पहुंच जाएंगे, जहाँ पर वो सूर्य ग्रह से मुलाकात उनकी होगी, क्योंकि सूर्य ग्रह वहाँ पर 15 तारीख तक रहेंगे। उसके बाद बुध का गोचर वृषभ राशि में होगा 15 मई 2026 को 12:34 पर। बुध उस समय आपके मेष राशि पर गोचर करेंगे मई के शुरुआत में, और उसके बाद वो 15 मई को चले आएंगे वृषभ राशि में, और फिर उसके बाद वो वहीं पर उनका दोबारा परिवर्तन होगा और वो 29 मई 2026 को 11:14 पर मिथुन राशि में भी चले जाएंगे। मतलब वो बुध 15 तारीख तक आपके मेष राशि पर रहेंगे, 15 तारीख को ही यहाँ पर आ जाएंगे वृषभ राशि में, और वृषभ राशि में आने के बाद वो मई के लास्ट में 29 मई को ये मिथुन राशि में चले जाएंगे, जहाँ पर वो गुरु महाराज पहले से बैठे रहेंगे, तो गुरु महाराज के साथ वो युति संबंध बनाएंगे। तीसरा है शुक्र ग्रह का गोचर। शुक्र ग्रह मई माह के शुरुआत में ही यहाँ पर 2 नंबर राशि अपनी ही राशि पर गोचर करेंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन 14 मई 2026 को जैसे ही सूर्य आएंगे उससे पहले ही शुक्र महाराज यहाँ पर गुरु के साथ गुरु मीन राशि में पहुँच जाएंगे। ये होगा 14 मई 2026 को सुबह 10:58 पर। और सूर्य का गोचर तो मैंने बता ही दिया कि वृषभ राशि में वो 15 मई को आएंगे सुबह 6:28 पर। ठीक है, तो अब ग्रहों की स्थिति आपने समझ ली। राहु और केतु 18 मई 2026 नवंबर 2026 तक यहाँ पर रहने वाले हैं। चंद्रमा 2.5 दिन में घर चेंज कर लेता है, तो ये शुरुआत में तो आपके तुला राशि पर रहेगा, बाकी फिर उसके 2.5 दिन पे वो चेंज होता रहेगा। शनि महाराज का गोचर देखा जाए तो शनि महाराज अभी आपके मीन राशि पर काफ़ी समय तक रहेंगे। गुरु महाराज का गोचर अगले महीने जून में 2 जून को वो उच्च के हो जाएंगे, तो वो अभी लेकिन मई मंथ में वो यहीं पर रहेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो शुक्र महाराज आपके 14 मई तक आपकी लगन पर ही हैं, तो इसका मतलब कि ये मालव्य नाम का राजयोग बना हुआ है। जब केंद्र का स्वामी केंद्र में ही बन जाए और शुक्र जैसा ग्रह अपने ही घर में बैठ के यहाँ पर केंद्र में बैठता है, तो ये मालव्य नाम का राजयोग बना है। तो वृषभ लगन वालों के लिए यहाँ पर मान सम्मान की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा और वैभवशाली जीवन के लिए ये बड़ा अच्छा है। यहाँ पर व्यक्तित्व तो काफ़ी इनका परचम लहराएगा। कोई भी काम करने जाना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर दिख रही है। और उसके साथ ही जब सूर्य महाराज यहाँ पर 15 तारीख को आ जाएंगे, तब आपके व्यक्तित्व में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस की स्थिति बढ़ जाएगी। और शुक्र का भले ही यहाँ पर चले जाना गुरु के साथ, वो अच्छी स्थिति है, गुरु के साथ भले मित्रोद्व्यवहार नहीं है, लेकिन फिर भी इतना दिक्कत नहीं करेंगे जितना सूर्य यहाँ पर लगा में आकर चीज़ों को, व्यक्तित्व को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भर देंगे। बुध ग्रह आपका आ जाएगा 15 मई में सूर्य के साथ ही, ये भी आपके लगन पर ही आ जाएगा। तो आपकी लगन में बुध का भी गोचर हो जाएगा और सूर्य का गोचर हो जाएगा,
तो आपके व्यक्तित्व में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस की स्थिति आ जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी हो जाएगी और उससे आपके पर्सनालिटी में भी काफ़ी ज़्यादा निखार आएगा। लेकिन एक स्थिति ये भी होगी कि आपके सूर्य और बुध, शुक्र जब तक देखेंगे तब तक रिश्तों में सुधार लाएंगे, लेकिन सूर्य महाराज जब तक आएंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कड़वाहट आएगी। लेकिन बुध का भी नीच की दृष्टि आ जाएगी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके 15 तारीख के बाद आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपको संभल के चलना होगा। उसके बाद देखें गुरु का गोचर, तो गुरु महाराज आपके पूरे महीने आपके धन भाव में गोचर करेंगे और उनकी 9वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके 10th हाउस पर पड़ेगी। अब 10th हाउस पर राहु महाराज ऑलरेडी विद्यमान है, जो कि आपके करियर क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आपको साम दाम दंड भेद का सारा गुण सिखा रहे हैं और उसके थ्रू आपके करियर में आपको राइज दिलाने की पूरा भरकस प्रयास कर रहे हैं। जो लोग राजनीति से क्षेत्र से जुड़े हैं, मीडिया और पत्रकारिता से फील्ड से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये राहु काफ़ी अच्छा परिणाम पिछले 18 मई 2025 से दे रहा है। अभी गुरु की मार्गी गुरु का भी दृष्टि यहाँ पर पड़ने लगा है, तो करियर में काफ़ी तेज़ी से उछाल आ रहा है और आपका गुरु जो है इस कुंडली में इनकम हाउस का लॉर्ड बनता है और अष्टमेश भी है, लेकिन इनकम के रास्ते यहाँ पर बनाते हुए दिख रहे हैं। कर्म स्थान पर गुरु की स्थिति बहुत अच्छी स्थिति बना रही है, यहाँ पर ये आपके कर्म क्षेत्र में काफ़ी अच्छी पोजीशन को आपको दिलाएंगे। चतुर्थ स्थान पर केतु की दृष्टि है। माता, चतुर्थ स्थान हमारी माता का होता है, हमारे मानसिक सुख का होता है, तो यहाँ पर केतु थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर रहे हैं। कोई पारिवारिक जमीन है तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ रही है, अगर आप उसे बेचना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी बेच लीजिए, क्योंकि ये केतु यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज उसको आप जब तक पकड़े रहेंगे तब तक आपको वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती दिख रही होगी। इसलिए किसी भी प्रकार से अगर कोई ज़मीन है तो उससे रिलेटेड आप चीज़ों को सॉल्व कर लीजिए, ये महीना आपके लिए काफ़ी बेहतर है। लेकिन माता के स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, केतु यहाँ पर माता के स्वास्थ्य में कमी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चंद्रमा इस महीने के शुरुआत में तुला राशि में रहेगा, लेकिन उसके बाद वो 2.5 दिन आगे बढ़ता चला जाएगा। तो शुरुआत का दिन नहीं अच्छा है क्योंकि छठे भाव में है, लेकिन जब चंद्रमा आपके छठे भाव में होगा, अष्टम भाव में होगा, 12th हाउस में होगा, तो उन दिनों में थोड़ा सावधानी बरतने की कोशिश करिएगा। जब चंद्रमा शनि के साथ हो, राहु के साथ हो, राहु की दृष्टि में आ जाए, उन दिनों को अवॉइड करने की कोशिश करिएगा, तो आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखेंगे। यहाँ पर आते हैं तो आपके पंचम भाव पर, तो पंचम भाव पर पूरे महीने मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि प्रॉपर आ रही है। हाँ, हालांकि मंगल जो है आपका 11 तारीख को शिफ्ट हो जाएगा, तो कुछ स्थिति यहाँ पर ठीक हो जाएगी। तो जो लोग बच्चे के लिए जाना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं, जो महिलाएं या जो पुरुष अपने फैमिली प्लानिंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी बेहतर स्थिति हो जाएगी, क्योंकि अभी तक मंगल यहाँ पर सीधी दृष्टि से देखकर प्रॉब्लम खड़ी कर रहे थे, लेकिन अब ये मंगल की सीधी दृष्टि हट जाएगी और शनि की सीधी दृष्टि रहेगी। तो शनि वृषभ लगन के लिए कारक होते हैं, क्योंकि 9th हाउस के लॉर्ड होते हैं और 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं। तो यहाँ पर अपने ही मित्र राशि को शनि महाराज देखेंगे तो बड़ी अच्छी स्थिति होगी। तो यहाँ पर आपके बुद्धि के लिए, संतान के लिए, संतान के प्रगति के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय हो जाएगा 11 तारीख के बाद। अगर हम छठे भाव जो कि हमारा रोग ऋण शत्रु होता है, अगर हम इसकी स्थिति का एनालिसिस करें तो 15 तारीख तक सूर्य की दृष्टि और बुध की दृष्टि और 11 तारीख के बाद मंगल का आ जाना, तो ये दिखा रहा है कि जब तक 15 तारीख तक सूर्य यहाँ पर रहेगा तो वो अपनी नीच की दृष्टि से देखेगा, बुध अपनी मित्र की दृष्टि से देखेगा, और उसके बाद जब मंगल आ जाएगा तो मंगल भी अपनी 7वीं दृष्टि से यहाँ पर देख रहा है, और गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर 5वीं दृष्टि गुरु की भी आएगी, और राहु की भी दृष्टि है। तो एक साथ गुरु की दृष्टि, राहु की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, इतने मैलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि आपके पूरे महीने आपके रोग ऋण शत्रु वाले भाव पर बन रही है। तो यहाँ पर स्थिति ये निकल के आ रही है कि इस महीने आपके
वर्क प्लेस पर आपके शत्रु आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। आप बस साम दाम दंड भेद किसी ना किसी तरीके से अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस पर डोमिनेट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि सूर्य का दृष्टि होना, मंगल की दृष्टि होना, गुरु की दृष्टि होना, राहु की दृष्टि होना, ये बड़ी अच्छी स्थिति होती है करियर के लिहाज से। क्योंकि जब भी तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में मेलेफिक प्लैनेट देखते हैं या रहते हैं तो बड़ा अच्छा स्थिति बन जाता है, शत्रुहंता योग बन जाता है। तो यहाँ पर नौकरी के लिहाज से, कंपटीशन के लिहाज से और शत्रुओं के लिहाज से बड़ा अच्छा स्थिति रहेगा इस महीने। चलिए चलते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पे मैंने बताया है यह कि जब तक शुक्र की दृष्टि है तब तक बड़ी अच्छी है। सूर्य आ जाएंगे, बुध आ जाएंगे, थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होगा तो उसको आपको संभालने की जरूरत है। यहाँ पर इस महीने फर्स्ट हाफ आपके लिए, पारिवारिक जीवन के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन सेकेंड हाफ में थोड़ा सा वाद विवाद बचाने की कोशिश करिएगा। ईगो इश्यूज होने की ज़्यादा संभावना है, तो सूर्य को जल देते रहिएगा, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करिएगा, तो आपके संबंधों में, वैवाहिक संबंधों में मधुरता आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं आपके 9th हाउस, 8th हाउस की तरफ। 8th हाउस हमारा होता है सडन गेन का, 8th हाउस हमारा होता है ससुराल का, और ससुराल के भाव का स्वामी यहाँ पे गुरु धन भाव में बैठा है। तो सबसे पहले स्थिति तो यहाँ पर बड़ी अच्छी है कि आपको कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी से कोई गेन होता हुआ दिख रहा है। कोई पुरानी पैतृक संपत्ति है जो अभी तक बिक नहीं रही थी, तो यहाँ पर केतु की दृष्टि होने के नाते वो ज़मीन बिकने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। उससे कोई पैसा आता हुआ दिख रहा है, कोई इंश्योरेंस सेक्टर से कोई पैसा आता दिख रहा है, कोई आपके पास पुराना पैसा फंसा हुआ था कहीं जो अभी तक नहीं पता निकल पा रहा था, उसके निकलने के चांसेस बन जा रहे हैं। कोई आपके पास ब्रोकरेज, जो लोग ब्रोकरेज का काम करते हैं, जो लोग कमीशन एजेंट होते हैं, उनके लिए इस महीने बड़ी अच्छी स्थिति है। उनके लिए कोई अच्छा अमाउंट, अच्छा कोई डील तय होता दिख रहा है। इसके बाद इस पर शनि की भी दृष्टि है, तो मैंने बताई है कि कोई पैतृक संपत्ति, करियर से रिलेटेड, करियर का स्वामी है तो बड़ी अच्छी स्थिति है। जो लोग कमीशन एजेंट हैं, जो लोग अकल्ट का काम करते हैं, जो लोग रिसर्च का काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पर धन की स्थिति इस महीने बड़ी अच्छी बनती हुई दिखाई पड़ रही है। आ जाते हैं 9th हाउस पर। 9th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड बनते हैं शनि, और दोनों के स्वामी जाकर बैठे हैं 11th हाउस में, गेंस के हाउस में। बड़ी अच्छी स्थिति है इस महीने। करियर में तेजी, भाग्य में वृद्धि, आपको भाग्य का सपोर्ट, पिता का सपोर्ट, मानसिक मान सम्मान दोनों का मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि शनि जब भी 9th हाउस के लॉर्ड और 10th हाउस के लॉर्ड बनकर 11th हाउस में बैठते हैं तो बड़ी अच्छी स्थिति यहाँ पर बन जाती है। तो यहाँ पर भाग्य का भी सपोर्ट मिल रहा है और आपके करियर में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं आपके 11th हाउस। तो मैंने बताया कि यहाँ पर जितने भी मेलेफिक प्लैनेट जितने समय तक बैठेंगे अच्छा गेन कराते रहेंगे, बढ़िया गेन कराते रहेंगे। तो यहाँ पर शनि तो पूरे महीने यहाँ पर रहने वाले हैं। मंगल आपका रहेगा 11 मई तक, 11 मई के बाद मंगल शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी 11 मई तक आपके लिए इनकम की बड़ी अच्छी स्थिति बना के रख रहे हैं। उसके बाद मंगल के चले जाने के बाद थोड़ा सा कमी आएगा, लेकिन फिर भी आपकी इनकम की स्थितियाँ यहाँ पर अच्छी बनी रहेंगी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं आएगी। इसके बाद आपका मंगल आपके शिफ्ट हो जाएंगे 12वें भाव में। 15 शुरुआत के 15 दिन तक सूर्य बुध दोनों आपके 12वें भाव में बैठे रहेंगे। बुध आपके 12वें भाव के लॉर्ड, धन भाव के लॉर्ड होके 12वें भाव में बैठे हैं, और आपके पंचमेश होके 12वें भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर आपको विदेश से कोई संपत्ति, शुरुआत के 15 दिनों में कोई धन, विदेशी धन, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं उनके लिए स्थिति है। क्योंकि राहु 10th हाउस में है और धन भाव का स्वामी 12वें भाव में है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कोई पैसा आता हुआ यहाँ पर अच्छा दिख रहा है शुरुआत के 15 दिनों में, जब तक बुध आपके 12वें भाव में रहेंगे। तो विदेश से जुड़ के जो लोग काम करते हैं, विदेशी ज़मीन से जुड़ के जो लोग काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं, कम्युनिकेशन की फील्ड में जो काम करते हैं, जो लोग अकल्ट से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए ये समय बड़ा बेहतर रहेगा शुरुआत के 15 दिन। तो धन की स्थिति यहाँ पर विदेशी ज़मीन से पैसा आता हुआ दिख रहा है। जब मंगल भी आ जाएंगे 11 तारीख को, तो मंगल आपकी कुंडली में बनते हैं 7वें भाव के स्वामी बनते हैं,
और 12वें भाव का स्वामी बनते हैं, और 12वें भाव का स्वामी अपने ही घर में पहुंच जाएगा, तो इसे विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर मंगल आपको जो भी आपके खर्चे अनावश्यक हो रहे थे वहाँ पर स्थिति, जो कि आपके स्पाउस के स्वामी भी हैं, तो स्पाउस की हेल्थ में भी जो खर्चे आ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कमी होती दिखाई पड़ रही है। तो आपके स्वास्थ्य, आपके स्पाउस का स्वास्थ्य भी यहाँ पर बेहतर होता दिखाई पड़ रहा है जब मंगल आपके 12वें भाव में पहुँच जाएंगे। उनसे रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर होते दिखाई पड़ रहे थे, वो उनमें कमी आने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि विपरीत राजयोग में मंगल चला जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये गोचर फल आपको समझ में आया होगा, और इससे आप लोगों को जीवन में आप लोग इसको समझ कर अपने जीवन में उतारेंगे। इनके कुछ उपायों की ज़रूरत है। जब तक आपके देखिए केतु 4th हाउस में है, तब तक आप गली के कुत्तों को खाना खिलाइए। मानसिक सुख के लिए, माता के स्वास्थ्य के लिए आप केतु के बीज मंत्रों का जाप करिए। और जब आपके मंगल 12वें भाव में जाएं तो लाल कलर के मसूर की दाल की दान करें, इससे आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। बाकी आपके सारे ग्रहों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है, कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे इस गोचर फल ग्रहों के गोचर फल के जो भी व्याख्या है उसको आप लोग सुने, समझें, और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं